नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पुत्र की लंबी आयु, आरोग्य लाभ और सबके कल्याण के लिए जीवित पुत्री का जितिया, हाथी पूजा और महालक्ष्मी पूजा का विधान है। भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक 16 दिनों तक महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी जी का विशेष पूजन आराधना करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। इन 16 दिनों में भक्त महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उपवास है वो रखते हैं। इस दिन महालक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करके और 16 दीप जला करके और 16 बार की कहानी पढ़ने के बाद कहने के बाद व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण है वो किया जाता है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप 16 दिनों की महालक्ष्मी व्रत की कथा का श्रवण है हम करने वाले हैं और उसे पहले 16 बोल की कहानी हम सुनने वाले हैं। 16 बोल की कहानी को 16 बार कहने के बाद ही पौराणिक कथा का पढ़ना और सुनना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करके और कथा का शुभारंभ करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार होती रहती है। आप ही जगत की पालनहार हैं, आप ही स्थूल रूप में इस जगत में समाई हुई हैं। हे महालक्ष्मी, आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हम सभी आपके सभी रूपों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, हे विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य प्रदान करने वाली माँ लक्ष्मी, माता अमृत स्वरूपा, हे सत्य लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, हे योग लक्ष्मी, हम सभी आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। 16 बोल की कथा। ओमती दोमती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन, गांव जहां के राजा मगर सेन, और दमयंती रानी कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते। 16 बोल की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय की बात है। महर्षि देवपायन व्यास जी हस्तिनापुर में आए हुए थे। उनका आगमन सुनकर के समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज विभीषण सहित उनका सम्मान आदर करते हुए राजमहल में महाराज को सोने के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घ्य, पाद आचमन आदि से पूजन किया। व्यास जी के विराजमान होने पर राजा रानी और माता कुंती हाथ जोड़ करके और प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपको सबकी जानकारी है। आपसे प्रार्थना है कि कृपया स्त्रियों के लिए कोई ऐसा व्रत और पूजन बताइए जिससे हमारे राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, परिवार सदा सुखी रहे। ऐसा सुनकर के व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे लक्ष्मी जी स्थिर होकर और आपको सुख प्रदान करेगी। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जो 16 दिनों तक किया जाता है और उसका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। तब महारानी गांधारी ने पूछा कि महात्मे, यह व्रत कैसे प्रारंभ किया जाता है, इसका विधान क्या है, कृपया हमें विस्तार से बताने की कृपया करें। तब व्यास जी कहने लगे कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प करें और संकल्प लेकर के किसी जलाशय में जाकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र है या फिर नए वस्त्र हैं वो आप धारण कर सकते हैं। दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का अर्पण करें, फिर प्रणाम करना चाहिए और तत्पश्चात घर आकर शुद्ध 16 धागों वाले धागे का एक धागा बना करके और हर दिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस 16 दिन की 16 गांठ का एक धागा तैयार करें। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रख करके और मंडप बना करके और चंदवा तान करके और उसके नीचे माटी से हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्पों से महालक्ष्मी जी और हाथी का पूजन है वो करना चाहिए। तरह तरह के पकवान भी बना सकते हैं। महालक्ष्मी जी और हाथी का पूजन नैवेद्य समर्पण करके भी करना चाहिए। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों के राज्य में सदा लक्ष्मी है वो स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर के व्यास जी अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से समस्त राजघराने की नारियां और नगर की स्त्रियों ने माता लक्ष्मी जी का यह पावन व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी स्त्रियों ने गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने के लिए उनका साथ देने का नियम लिया। कुछ नारियां माता कुंती के साथ इस व्रत को प्रारंभ करने लगी। कुंती माता और गांधारी जी के बीच में कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त हो गए और 16वां दिन यानी कि आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। उसी दिन प्रातः काल से नारियां है वो उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया और समस्त
नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित होकर के और तरह तरह के महालक्ष्मी जी के मंडप और माटी से हाथी बनाने और सजाने की तैयारी में लग गए। गांधारी जी ने नगर के सभी स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवकों को भेजा, परंतु माता कुंती को बुलावा नहीं भेजा, ही कोई सूचना भेजी। उत्सव में बाजे गाजे की धुन बजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझा और वह दुखी होकर बैठ गई और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में ही महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव वहां उपस्थित हुए और अपनी माता को दुखी और गंभीर देख करके अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि हे माते, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या हम आपका दुख का कारण है वो जान सकते हैं और दुख दूर करने में आपकी सहायता है वो कर सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा कि बेटा, कुल में रिश्तेदारों द्वारा किए गए अपमान से बढ़कर के और कोई दूसरा दुख नहीं है। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान से बुलवा करके और इच्छापूर्वक मेरा अपमान करके उत्सव में मुझे नहीं बुलाया है। तब अर्जुन ने कहा कि माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में है वो नहीं कर सकती हैं? तब माता कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर सात समान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और पूजा करके सजाया है। ऐसा विधान तुमसे नहीं बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। अब हमारे पास इतना समय नहीं है और न ही इतनी सामग्री है। तब पार्थ ने माता से कहा कि माता, आप पूजा की तैयारी कर नगर में बुलावा भेजिए। मैं ऐसा हाथी पूजन में लेकर आऊँगा कि हस्तिनापुर वासियों ने कभी नहीं देखा होगा, ना ही कभी उनका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो कि बहुत ही पूजनीय है, ऐसा बुला करके लेकर आता हूँ, उसे बुला करके लेकर आता हूँ। आप अपनी तैयारियां कीजिए। उधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा है वो पिटवा दिया। अब पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने सूरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांध करके और धनुष पर रख करके और देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। उस पत्र को देवराज इंद्र ने पढ़ा और फिर अर्जुन को उत्तर में लिखा कि हे पांडुकुमार, मैं ऐरावत को भेज तो दूंगा, परंतु वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम ही इसका उत्तर शीघ्र लिखो। पत्र पाकर अर्जुन के बाणों का रास्ता बना करके हाथी के उतरने की बात लिख करके और पत्र वापस कर दिया। अब इंद्रलोक में इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजा करके हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध है वो किया जाए। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत हाथी को सजाया। देवलोक की अंबर झूल ढाली गई और स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलश से बंधी हुई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सोने की मेड़ियां बांधी गई, जिनका चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें हैं वो ठहर नहीं सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि माता कुंती के घर में संजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते से स्वर्ग से उतरकर और पूजा में आएगा। अब सारे नगर में नर और नारी, बालक, वृद्धों में सभी में ऐरावत को देखने के लिए भीड़ है वो लग गई। माता कुंती के द्वार पर एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा फैल गई। अब तो नगर की नारियां है वो पूजा की थाली लेकर वहां से वहां भागने लगी। माता कुंती के महल में उपस्थित होकर देखने लगी और देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगर वाले ऐरावत के दर्शनों के लिए गली, सड़क, महल, अटारी में एकत्रित हो गई। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नए रेशमी वस्त्र बिछा दिए। हस्तिनापुर वासी तरह तरह के स्वागत की तैयारियों में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लिए कर और खड़े हो गए। इधर देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बने हुए रास्ते में धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा। उनके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर और नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल में चौक में उतर आया। समस्त नारी और नर नारियों ने पूजा की और माला, अबीर, केसर चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। उधर महारानी गांधारी के महल में
नारियों की जो भीड़ थी माता लक्ष्मी जी के पूजन के लिए एकत्रित हुई थी। अब वह वहां पूजा करने के लिए कोई नर नारी नहीं बचे थे। वे सभी नर नारियां इधर माता कुंती के महल में उपस्थित हो चुके थे। महाराज धोम पुरोहित द्वारा एरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर वेद मंत्रों द्वारा पूजा करवाई गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके एरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान एरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना जी का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्प से एरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित जी द्वारा सवस्ती वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया गया। माता कुंती ने व्रत के डोरे के धागे में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर के और भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र दरवे और सोना अन्य आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। इसके पश्चात सभी नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम पूर्वक पूजन कर आरती करने के बाद माता रानी को लगाए गए भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। यह थी महालक्ष्मी व्रत की पहली पौराणिक कथा। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी जी की जय। आइए सुनिए महालक्ष्मी व्रत की दूसरी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। अब भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा महालक्ष्मी जी का वास बना रहे। इस इच्छा को जानने के बाद श्री हरि विष्णु ने कहा कि उसे लक्ष्मी जी तो प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण से कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले पाथती है। तुम बस उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर है वो धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे वह ब्राह्मण मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और वहां माता लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब धन की देवी माता लक्ष्मी उपले पाथने आई तो वहां ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर के और लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब श्री विष्णु जी का ही किया धरा है। माता लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत है वो विधि पूर्वक करो और सुबह शाम नियम पूर्वक कथा का श्रवण करो, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके और लक्ष्मी जी को पुकारा। उसने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी लक्ष्मी जी हैं वो प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया, उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। हे महालक्ष्मी, जैसे आपने उस ब्राह्मण पर कृपा की वैसे ही इस कथा को सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा करिए। अब सुनिए महालक्ष्मी व्रत की तीसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक यानी कि भूलोक में विचरण करने के लिए निकल पड़े। माता लक्ष्मी जी ने भी उनसे निवेदन किया कि वह भी उनके साथ आना चाहती है। भगवान विष्णु उनके स्वभाव से परिचित थे, इसलिए उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया कि देवी मैं आपकी एक भी शर्त पर अपने साथ है वो आपको ले सकता हूँ। यह बात सुनकर के माता लक्ष्मी जी मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई कि चलिए शर्त ही सही पर भगवान के साथ जाने की तो बात है वो मानी जाएगी। तब माता लक्ष्मी जी तुरंत ही बोली कि प्रभु आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं। भगवान विष्णु कहने लगे कि देवी मैं जैसा भी कहूँगा वैसे ही आपको करना होगा। महालक्ष्मी जी बोली ठीक है प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब भगवान विष्णु महालक्ष्मी जी के साथ भूलोक पर आकर विचरण करने लगे। एक जगह रुककर श्री हरि ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि देवी मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, आपको यहाँ रुक कर के और मेरा इंतजार करना होगा। ऐसा कह करके और भगवान श्री हरि विष्णु हैं वो दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गए। तब माता लक्ष्मी जी की जिज्ञासा हुई कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो प्रभु मुझे वहाँ लेकर नहीं जाना चाहते हैं। माता लक्ष्मी जी का स्वभाव तो वैसे ही चंचल है वो माना जाता है, जिसे एक जगह पर ज़्यादा देर है वो नहीं रुका जा सकता है। ऐसा ही हुआ, माता लक्ष्मी जी उस स्थान पर ज़्यादा देर है वो उनसे नहीं रुका गया और वे विष्णु की तरफ बढ़ने लगी। आगे जाकर माता लक्ष्मी जी
को सरसों का खेत है वो दिखाई दिया और उसकी सुंदरता ने माता लक्ष्मी जी का मन है वो मोह लिया। और फिर वे सरसों के पीले फूलों और सुंदर फूलों को तोड़ करके अपना श्रृंगार है वो करने लगी। और कुछ दूर इसके बाद वह कुछ दूर और आगे बढ़ी और गन्ने के खेत हैं वो उन्हें दिखाई दिए और उन्हें गन्ना चूसने की इच्छा हुई, तो गन्ने तोड़ करके उन्होंने चूसने लगी। तभी भगवान विष्णु वापस आ गए। सरसों के फूलों से सजी माता लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए देख करके और भगवान विष्णु है वो उन पर क्रोधित हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, आपने शर्त का उल्लंघन किया है। मैंने आपको वहीं पर एक स्थान पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन एक आप हैं जो नहीं रुकी। यहाँ किसान के खेतों में बिना पूछे फूल और गन्ने तोड़ करके आपने घोर अपराध किया है। इसकी सजा आपको अवश्य ही मिलेगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को 12 वर्षों तक किसान की सेवा करने का श्राप दे दिया और स्वयं लक्ष्मी जी को छोड़ करके और क्षीर सागर में गमन है वो कर गए। अब विवश होकर माता लक्ष्मी जी को उस किसान के घर पर रहना पड़ा। एक दिन माता लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी को देवी लक्ष्मी जी की प्रतिमा की पूजा करने के लिए कहा और कहा कि इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया और कुछ दिनों में ही उनका घर है वो धन धान्य और खुशियों से भर गया। हंसी खुशी सुख समृद्धि में 12 साल का समय है वो बीत गया। इधर माता लक्ष्मी जी को दिए गए श्राप का समय पूरा हो गया। जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को वापस लेने के लिए आए तो किसान ने माता को ना जाने देने की हट की। इस पर माता लक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13 के दिन अगर विधि पूर्वक मेरी पूजा जो भी करेगा तो वह उसके घर से नहीं जाएगी, लेकिन इस दौरान वह उन्हें दिखाई नहीं देगी। इसलिए वह एक कलश की स्थापना करें और उससे कुछ धन रखें। इस प्रकार से 13 के दिन किसान ने माता लक्ष्मी जी के बताए विधान के अनुसार पूजा करके कलश की स्थापना की और अब किसान का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तब से लेकर आज तक धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा करने की परंपरा है वो चली आ रही है। तो कथा का समापन होता है। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी जी की जय, भगवान विष्णु की जय। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।